नरसिंह समान मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से बच करने मुझको आते। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना। जाओ अतिशीघ्र जाओ, पता लगाओ वो कौन लोग हैं, जैसा भी हो मुझे इशारा देना। महाराज सुग्रीव, आपके इस सेवक हनुमान के रहते आप व्यथी चिंता कहते हैं। जैसे भी हो सके संभव प्रयास करके ठिकाना लगा कर अभी आता हूँ। इस वीरान जंगल में आप लोग कौन हैं? हम लोग बस इस विराट जंगल में एक वनवासी की तरह भटक रहे हैं। सुनिए, कठिन भूमि है यहाँ का, वन है कठिन भूमि है यहाँ का और वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर? ये भाई सुनिए, ऊंचे पहाड़ भालू बयान निश्चल बानर गार्डन और ऐसे भी हर वीरान में आ गए आप क्यों कर? आप यदि तपस्वी कोई या कोई छत्री बात है
अच्छी बढ़ जाए। हे भैया सुनिए, मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, अभी कहीं आपको है आ रहा याद हे वनवासी सुनिए, हे वनवासी हम क्या बतलाए हम हाल। हे वनवासी क्या बतलाएं हम कौन हैं, क्या है मेरा हाल, मैं अब आपको क्या बताऊं। हे वनवासी हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हे वनवासी इस संसारिक जीवन में जो कुछ भी विधाता ने लिख रखा है वही सत्य होता है। जिस प्रकार आप ब्राह्मण सा भेष रखे हैं और आप ब्राह्मण दिख रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी इस विराट जंगल में एक वनवासी की तरह भटक रहा हूं और इस संसार में कोई भी व्यक्ति देश विदेश में अपना सही पता नहीं देता है। भैया सुनो, अब सीधी तरह मैं पूछ रहा हूँ अब सीधी तरह मैं पूछ रहा हूँ क्या है हाल। आए हैं किस जगह से, है किस दिन के लाल। हे वनवासी सुनो, सुन लो हे वनवासी हम हैं अवध किशोर। सुन लो हे वनवासी हम हैं अवध किशोर। निकले थे वनवास को हरि नारायण सियोर। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हे वनवासी हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं पांव पर, कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। इच्छा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई
किसी की सुनता है। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करें। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शल्य का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का सुनिए, जिस सिया सामने सिया उसका हम दिया उठाएंगे। आज्ञा तो करनी होगी, पालन हम करते जाएंगे। सुनिए, बड़ा बड़ा लगा देंगे सीता का पता लगाने में, बलिदान स्वामी का कष्ट मिटाएंगे। हे प्रभु सुनिए, जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करेंगे, इसे पैर पर पैर लगाएंगे। हे प्रभु, अब चलिए, मैं अपने राजा सुग्रीव से आपको मिलाता हूँ। ठीक है भक्त हनुमान, चलिए। राम सुग्रीव वीर हनुमान, ये दो महापुरुष कौन है, इनका हमें परिचय बतलाओ। हे महाराज, ये अयोध्या देश राजा दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण है। ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं। प्रभु राम, हे सखा सुग्रीव, क्या आप मेरी सीता के बारे में कुछ जानते हैं? सखा सुनिए, मैं कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था और मैंने दक्षिण दिशा में रथ की तरह एक विमान जाते दिखाई पड़ा। उसमें कुछ आवाज रोने की थी और मेरे सामने कुछ आभूषण फेंके गए।
मैं अभी मंगवाता हूँ। सखा सुग्रीव, आप उस आभूषण को अगर कहीं पर रखे हैं तो उसे अतिशीघ्र आप मंगवाइए। मंत्री और अरे यह तो वही कुंडल है जो कभी मेरे प्रिय के कानों में रहता था, और जब भी मैं इसके दर्शन के लिए आता था तो इसकी और भी ललक और भी चमक अलग ही बढ़ जाती थी। हे आभूषण, तुम्हारा तो मिलना निष्फल है। जिस प्रकार मेरी सीता मेरे विरह में रो रही है, उसी प्रकार मैं भी रो रो कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। हे लक्ष्मण, तुम भी देखो, क्या ये सीता के ही कुंडल हैं? ये भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखा तो माँ के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ सगुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे उल्टा। कुंडल वाली वैदेहिका, इस भारतीय हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण किसको जाने वाले, अब दक्षिण जाना पहाड़ों पर। हे सखा सुग्रीव, सुनिए, मैं जब से ऋषिमुख पर्वत पर आया हूं और जब से हमारी तुम्हारी मित्रता हुई है, तब से तुम्हारे चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं है। तो हमेशा उदासी समझ में आते हो। इस पहाड़ पर छुपकर और क्या कारण है? ये सखा, मैं जिसके भय से गाय बना, वह ना हर्षा दुखदाई है। पर भाई नहीं भाई, पर भाई नहीं कसाई। सखा, उसके डर से ऋषिमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं साप बसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे भगवान, इस सात ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाड़ में ढहाएगा, ने कहीं क्या रखा है, वह विजयी बाल पर पाएगा।
सुग्रीव सुनिए, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तौलती है, मालूम हमें या होता है, उसके सिर पर मृत्यु बोलती है। हे सखा, पीट चुके बहुत सोई अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सखा, अगर आपको संदेह है तो मैं आपकी संदेह को मिटाता हूं। हे सखा सुग्रीव, अब तुम जाओ, बाल को युद्ध के लिए ललकारो, और मैं इन वृक्षों के पीछे छुपकर उसका वध कर दूंगा। कहाँ छुपा है? बाहर निकल। सुग्रीव युद्ध के लिए ललकार रहा है। इस समय नर करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबराता है, और आप रण में मत जाइए। अरे तारा, ए मेरी प्यारी प्रियतमे, जा चली जा यहाँ से प्रियतमे। दुख को रण में सुग्रीव हो तो भी करूँ समाप्त। तुम मेलों में आराम करो, मैं उसे अभी परास्त करके आ रहा हूँ। अरे दुष्ट सुग्रीव, मैं आ रहा हूं तुमसे युद्ध करने के लिए, वही ठहरो। तुम मुझसे युद्ध करने के लिए
तुम्हारे कहने से या झगड़ा मोल लिया है काल समान बाल मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी मेरे ही बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। हे सखा सुग्रीव, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं, दोनों भाई भाई हैं, मिल जाए तो मिलने दूं। हे सखा, इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, पर तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसमें धोखा खा जाता था। हे सखा, अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। हे सखा, आप उससे एक बार पुनः फिर युद्ध करने के लिए जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। इस बार मैं उसका युद्ध कर ही दूंगा। भगवान ऐसी आपकी इच्छा। तो इस बार तो बच गया, अब की बार नहीं बचेगा। रुक, मैं वहीं पर रुक, मैं आ रहा हूँ। मानापति हो मती जाया वही रूप में आ रहा हूँ। इस बार तो बच कर नहीं जा सकता है। अरे बाल भाई, तुम्हें सुग्रीव एक बार फिर लड़का रहा है, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ।
हे बाली, छत्री का धनवा उड़ता है, निंसार काम के लिए नहीं, खरदल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। होकर सुखंड के संरक्षक तुमने ही इसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या छिपकर तुम्हें ने मुझको मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा जो घर बैठे जग बंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के। बैरी को छल से बध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म। ए बारी सुनो, तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, और सामने आने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। ए बाल, वरदान किसी का नष्ट न करे, ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने या बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है पार्षद या कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण। हे बाल सुनो, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी है। जो इन्हें कुदिष्ट देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। हे बाल, सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण हमने यह बार उस आड़ में छिपकर तुमको मारा है। हे बाल, पावक को साक्षी देकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं। और हे बाल, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या यह वाक्य नीति से सुना नहीं। और हे बाली, जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे पलक करीब मिलाने का, तो क्या हे बाली, तो क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे नाथ, बस इतनी सी बात है और इसके लिए बानरपति बाली को आपने संहार किया है। हे नाथ, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसके कारण
पकड़ निर्बल सुखंड से यह आशा वासिता शुद्धि का काम करे। निर्बल में वह शक्ति का है जो नार से संग्राम करे। हे प्रभु, हाँ प्रभु, मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। बाबा की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उसको छह अनाड़ी को छह माता में रखा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब पकने से क्या होता है। अब तो सुखंड का भाग जगा या बाल सदा को सोता है। हे बाल, अब तक हम न जानते थे कि तुम ऐसे हो और इतने हो। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुम कितना हो। हे बाल, जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, बतला हम तुमको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुम्हें जिंदा कर दो। ये ना हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से वह राम न कह पाता। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज जी कर क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूँगा मैं। पर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो भगवान, जिस जगह कर्म बस जन्मूं है ना। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। ठीक है बाली, मैं तुम्हारे इस पुत्र को हमेशा अपने साथ रखूंगा। हे सखा सुग्रीव, अब अपने भाई बाली का अंतिम संस्कार विधि विधान से करके फिर हम लोग आगे का नया रास्ता खोजेंगे। ठीक है भगवान।